आजच्या पत्रकार परिषदेला उपस्थित असलेले अनिल जैनजी, आमचे नागपूर शहर जिल्हा अध्यक्ष आमदार विकास भाऊ ठाकरे, संघटन महासचिव आमचे प्रदेशचे नानाभाऊ गावंडे, विधान परिषदेचे सदस्य अभिजित भाऊ वंजारी आणि उमेश युवा अधिकार मंच संघटनेचे उमेश कोरा, उपस्थित पत्रकार मित्र, 6 नोव्हेंबर रोजी नागपूर येथे संविधान संमेलनाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि या संविधान संमेलनामध्ये माननीय राहुलजी गांधी हे सहभागी होणार आहे। राहुलजींना ओबीसी युवा अधिकार मंच यांनी निमंत्रण दिलं होतं। त्यांच्या निमंत्रणाचा स्वीकार करून राहुलजींनी या संविधान संमेलनामध्ये सहभागी होण्याचं मान्य केलं आहे। त्यांचं आमंत्रण त्यांनी स्वीकारलं आहे आणि सुरेश भट सभागृहामध्ये हे संमेलन होणार आहे। मी सांगितलं की ओबीसी युवा मंचचे उमेश कोराम आणि अनिल जयहिंद जे माझ्या बाजूला बसले आहेत, यांनी या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे आणि त्यांच्या आमंत्रणावरून राहुलजी येणार आहे। यामध्ये महाराष्ट्रातील विविध सामाजिक संघटना, एनजीओज या सहभागी होणार आहे आणि या संमेलनामध्ये, या संविधान संमेलनामध्ये या विविध संघटनांचे पदाधिकारी, नेते किंवा नेते म्हणण्यापेक्षा संघटनांचे प्रमुख ते सुद्धा त्यांचे विचार व्यक्त करणार आहे। हा पूर्णतः आपण म्हणू की नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम आहे। त्यामध्ये कुठलाही राजकीय स्वरूप या कार्यक्रमाला नाही। आदर्श आचारसंहितेचं उल्लंघन होईल अशा प्रकारचे कुठलेही, कारण आचारसंहिता लागू आहे, निवडणुका आहेत, त्यामुळे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेऊन आम्ही हा कार्यक्रम करतो आहोत। आम्ही करतो आहोत म्हणजे राहुलजी करतायत। फक्त मी माननीय आमचे नेते राहुलजी येत आहेत एवढंच या ठिकाणी सांगायसाठी म्हणजे आपल्याला बोललेलो आहे। यानंतर आमचे अनिलजी आपल्याशी संवाद साधतील। 6 नवंबर को संविधान सम्मेलन का आयोजन किया गया है और ओबीसी युवा अधिकार मंच की ओर से राहुल जी को इनवाइट किया गया है।
उनका इनविटेशन उन्होंने राहुल जी ने मान्य किया है और वो 6 तारीख को 11 बजे सुरेश भट्ट सभागृह में उपस्थित रहने वाले हैं। ये कार्यक्रम महाराष्ट्र, इसमें इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के बहुत सारे सामाजिक संगठन और एनजीओ इसमें पार्टिसिपेशन उनका रहने वाला है और इसमें अनिल सिंह जी और हमारे उमेश कोराम, इनके इनविटेशन पे राहुल जी आ रहे हैं। सुबह 11 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होगा और दिन भर यह कार्यक्रम चलेगा। इसके बारे में विस्तृत माहिती देने के लिए हमारे अनिल जी आपसे बात करेंगे। धन्यवाद भाई साहब। जैसा हमारे बड़े भाई और सब सीनियर लोग बैठे हुए हैं, खास तौर पे हमारे उमेश कोराम साहब हैं जो यहाँ पे युवा अधिकार मंच चलाते हैं ओबीसी का। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि हमारे देश में एक संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन जब से सृष्टि कायम हुई है या जब से दुनिया बनी है तब से कोई ना कोई विधान, कोई ना कोई संविधान इस देश में आई है। क्रॉस हो जाए। तो जब से सृष्टि की रचना हुई है कोई ना कोई विधान चलता रहा है और तरह तरह के विधान चले हैं हमारे देश में। देश की आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी तो जो आज़ादी के लड़ाई को जो लोग लड़ रहे थे वो बहुत सच्ची आत्मा के लोग थे। वो सच्चाई की ताकत को, उसको, उसकी शक्ति का प्रतीक थे, क्योंकि उनको अपना कोई स्वार्थ नहीं था। वो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और कांग्रेस पार्टी उस समय महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ रहे थे। 31 मार्च 1931 को एक अधिवेशन हुआ कराची में और उसमें एक प्रस्ताव पास किया कांग्रेस ने कि ये देश को जब भी आज़ादी मिलेगी तो इस देश में सभी देश के नागरिकों को बराबर का बुनियादी अधिकार, फंडामेंटल और सिविल राइट्स दिए जाएंगे, लोकतंत्र कायम होगा और सभी नागरिकों को बराबर का वोट का अधिकार दिया जाएगा। आज़ादी की लड़ाई चलती रही। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया तो कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, बाबू जगजीवन राम, सरदार पटेल, सबने कहा कि जो हमने प्रस्ताव पास किया था कराची में, अगर उसको साकार रूप देना है तो ये जिम्मेवारी किसको सौंपी जाए। तो उस समय सबने ये फैसला किया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो इस काम के लिए सबसे उपयुक्त होंगे, सबसे काबिल व्यक्ति रहेंगे। जबकि आप सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का उस समय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन करके अलग राजनीतिक दल होता था, वो कांग्रेस के उस समय नहीं थे सदस्य, लेकिन देश हित में और क्योंकि वो 31 मार्च 1931 का जो रिजोल्यूशन था, सबको लगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही इस काम को अच्छे ढंग से कर सकें और उनको ये जिम्मेवारी दी गई। कांग्रेस से सदस्य ना होने के बावजूद उनको दी गई 29 अगस्त 1947 को। उसके बाद आप सब जानते हैं कि इस पर बहुत काम हुआ, बहुत लोगों ने इसमें अपना योगदान किया, काबिल लोग संविधान सभा से जुड़े बाबा साहब की अध्यक्षता में और एक बहुत ही सुंदर संविधान बना जिसको 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने सौंपा। 26 नवंबर 1949 को जैसे ही वो संविधान सौंपा गया और सबके संज्ञान में आया तो उसी समय 30 नवंबर को 4 दिन बाद ही एक ऑर्गेनाइजर पेपर से एडिटोरियल निकला कि ये जो संविधान है इसमें तो मनु की बात है ही नहीं, जो मनुस्मृति का संविधान होता है वो बात नहीं है इसमें।
अब आप और हम सब जानते हैं कि मनुस्मृति जो थी वो ऊंच नीच का संविधान था। उसमें किसी को प्रिविलेजेस थी और किसी को पशु से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता था, अछूत बना दिया जाता था। या आपने इस जात में जन्म लिया है, आपका माँ के पेट में ही बच्चे का जो भविष्य वो तय हो जाता था कि इसने जिंदगी भर ये काम करना। तो जिन लोगों ने उस समय उसका विरोध किया वो आज भी उसका कहीं ना कहीं विरोध करते हैं और बार बार ये बातें आती हैं कि कल को हमारी अगर 400 सीटें आ जाएंगी तो हम ये काम कर देंगे। अभी हाल में आपने देखा महाराष्ट्र में जो सिलेबस होता है स्कूल के बच्चों का, उसको लेके बात निकली थी कि उसमें मनुस्मृति का चैप्टर रखा जाएगा, उसको पढ़ाया जाएगा। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जून जुलाई की बात है इसी साल की। वहाँ पे जो एकेडमिक काउंसिल है उसमें प्रस्ताव आया है कि जो LLB के छात्र हैं उनको मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी। तो ये एक खतरा इस देश में लगातार बना हुआ है कि मनुस्मृति लागू होगी या जो बाबा साहब का भीमराव जी का एक संविधान जो मानवता के बराबरी का समानता का संविधान है वो चलेगा। और चूंकि इस देश में मनुस्मृति रही है उसकी वजह से हजारों साल तक लोगों को भुगतना पड़ा है, अपने मानवीय अधिकारों से वंचित रहना पड़ा है, नारकीय जीवन जीना पड़ा है, पशु से भी बदतर जीवन जीना पड़ा है। तो वो लोग जिनको संविधान से प्रोटेक्शन मिला है, बराबरी का दर्जा मिला है, और इस देश में जो OBC हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, जो महिलाएं हैं हमारी बहनें, उनके अगर आप जीवन में देखेंगे तो पिछली 3-4 पीढ़ियों में जो दलितों का स्टेटस था, जो OBC का था, जो महिलाओं का स्टेटस था, उसमें जमीन और आसमान का प्रगतिशील फर्क आया है। तो वो लोग जो संविधान द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, जो जिन्होंने प्रगति की है पिछली 3-4 पीढ़ियों में संविधान की वजह से, वो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि ये ताकतें संविधान को जो बदलने वाली हैं वो कर रही हैं। और हमारे ये उमेश कोर्रम भाई हैं, हमने इसको लेकर के कुछ कार्यक्रम किए हैं। राहुल जी को हम आगे रख के इसलिए चलते हैं कि इस समय देश में अगर कोई संविधान के फेवर में कोई खुल के बोल रहा है और सही मायने में बबर शेर की तरह दहाड़ रहा है तो वो शख्सियत का नाम राहुल गांधी है। पूरे देश में आज के समय में संविधान के समर्थन में या इन मानवीय मूल्यों के लिए और कोई नेता इतना दमदार तरीके से नहीं बोल रहा। तो इसलिए क्योंकि वो संविधान के समर्थन की बात करते हैं, संविधान में जो जाति जनगणना की बात है, जो आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात है, उसकी बात करते हैं, तो हम लोग उनका कार्यक्रम करते रहते हैं। हमने लखनऊ में कार्यक्रम किया था सबसे पहले 10 मई को, उसके बाद हमने चंडीगढ़ पंचकुला में किया, हमने इलाहाबाद में किया, हमने कोल्हापुर में भी किया, हमने रांची में भी किया। एक सीरीज चल रही है हमारी। हम लोग नॉन पॉलिटिकल हैं, सोशल लोग हैं, लेकिन हम डरे हुए लोग हैं, हम चिंतित लोग हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे अगले 3-4 पीढ़ियों को वही सब जिंदगी, जिस तरह की यातना हमारे पूर्वजों ने 4 पीढ़ी पहले भुगती, वो ना भुगतनी पड़ जाए। तो इस चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं और हम लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम करते रहते हैं। पूरे देश से हमारे पास आते हैं कि आप इस कार्यक्रम को हमारे क्षेत्र में करें, हमारे शहर में करें। तो उमेश भाई ने भी हमसे कहा कि हम करना चाहते हैं यहाँ पे नागपुर में। तो हमने राहुल जी से रिक्वेस्ट की। राहुल जी के अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, वो काफ़ी बिजी रहते हैं, लेकिन वो समय समय पे उनका हम धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे कार्यक्रमों में भी समय देते हैं। तो यही समय उन्होंने 6 नवंबर को दिया है और इस देश में जो भी कमज़ोर वर्ग पे, जो हाशिए पे धकेल दिए गए, जो वंचित और शोषित लोग हैं, वो उनकी तरफ बड़ी आशा की दृष्टि से देखते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि वो इन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, संविधान की सुरक्षा के लिए। और सीधी सीधी इस समय एक लड़ाई चल रही है मनुस्मृति और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के बीच में। वही लड़ाई चल रही है जो एक बार जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज था तो उन्होंने शिवशाही जो चलती थी वो भी लगभग यही थी जो बाबा साहब का संविधान है। उसमें भी सभी को, किसानों को, सभी जाति के लोगों को बराबरी का दर्जा दिया जाता था, उनको शस्त्र उठाने का अधिकार दिया जाता था, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता था, खासतौर पे महिलाओं को बहुत सम्मान मिलता था। तो
वही परंपराएं जो कबीर ने बात कही, जो रैदास जी ने बात कही, जो गुरु नानक साहब ने बात की, या जो वरकारी परंपरा हमारी भक्ति की रही है, उन्होंने जो ऊंच नीच खत्म करने की बात की, वही बात संविधान में निकल के आई। बराबरी का संविधान मिला और उसके समर्थन में, उसकी सुरक्षा में ये कार्यक्रम हम करते हैं। उस पर चर्चाएँ होंगी, 3 चर्चाएँ 4 चर्चाएँ होंगी। उसमें जो विद्वान लोग होंगे वो बात करेंगे। एक उसमें चर्चा होगी कि मनुस्मृति वर्सेस भारतीय संविधान, उसमें दलितों की क्या स्थिति थी, पिछड़ों की क्या स्थिति थी, आदिवासियों की क्या स्थिति थी, इसमें कंपैरेटिव चर्चा होगी। महिलाओं की क्या स्थिति थी मनुस्मृति में और भारतीय संविधान में, उसके ऊपर कंपैरेटिव स्टडी चर्चा होगी। और शिवशाही और मनुस्मृति में कितना फर्क है, इस बात को लेकर के चर्चा होगी उस कार्यक्रम में। तो ये सब कार्यक्रम रहेगा। मुझे तो फिलहाल इतना ही कहना था। और 6 तारीख को भी राहुल गांधी मुंबई में प्रोग्राम है, तो सेम प्रोग्राम रहेगा या अलग प्रोग्राम रहेगा? नहीं, वहाँ पे हम लोग मुंबई के अंदर में हमारी गारंटी को हम घोषित कर रहे, प्रकाशित कर रहे। जो हमारी 5 गारंटी हम लोगों को दे रहे, वही गारंटी का लोगों के सामने प्रकाशन करने जा रहे हैं। कौन-कौन बड़े नेता नागपुर में आने वाले हैं, किस तरह से रहेगा और कितने लोग वहाँ पे जाएंगे? लोगों का वहाँ विषय नहीं है। आज के इस कार्यक्रम को 6 नवंबर के कार्यक्रम में लोग नहीं, हम लोग पार्टी या संगठन पक्ष के लोगों को नहीं, तो जो सामाजिक संगठन है उनको इन लोगों ने बुलाया है। हम लोगों ने किसी को इनवाइट नहीं किया है। हमारा पार्टी का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे नहीं है। ये केवल इन्होंने इनवाइट किया और वो आ रहे। हम लोग हमारे नेता करके उपस्थित रहने की कोशिश करेंगे, अगर अंदर एंट्री मिलेगी तो। पहली बार राहुल जी आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि विदर्भ के नेता उनसे मिलने नहीं आएंगे, तो कोई बैठक होगी उनके साथ में विदर्भ के नेता होगी, कोई रैली का ऐसा कोई नहीं? अभी तो कोई इस बारे में चर्चा नहीं है, कुछ बातें नहीं बढ़ी है। अब अगर कुछ है तो आपको वैसे बताया जाए। राहुल गांधी यांचं काही मार्गदर्शन निवडणुकीच्या दृष्टीने होऊ शकतं का? सगळे महाराष्ट्रातले नेते राहणार आहे सोबत? नाही, त्या दिवशी त्यांच्या कार्यक्रमानंतर ते लगेच मुंबईला पण जाणार आहेत, त्यामुळे त्यांचा पुढचा कार्यक्रम असणारच आहे। ते सभेसाठी विदर्भात महाराष्ट्रात येणार आहेत। त्यांच्या काही तारखाही आमच्याकडे आलेल्या आहेत, त्या कन्फर्मेशन झालं त्या तारखांचं। कार्यक्रम कुठे आहे ते आम्ही घोषित करूच, पण हा कार्यक्रम नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम आहे। सत्तेचा मार्ग जो असतो तो नागपुरातून जात असतो आणि सगळ्यात जास्त स्ट्रॉंग पॉइंट काँग्रेसचं हे विदर्भ आहे, त्यामुळे एक बैठकीचं आयोजन किंवा अशा काही भेटीगाठी होणार आहे का? मी तेच सांगितलं, अद्याप असा कुठलाही कार्यक्रम पुढे नाही आणि हा कार्यक्रम जो आहे तो केवळ सामाजिक संघटनांचा कार्यक्रम आहे। असं काही जर त्यांच्या कार्यालयातून निर्णय झाला किंवा आदेश आला तर मग आपल्या पुढे तो विषय ठेवू। निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर पहिल्यांदाच राहुल गांधी थेट नागपूरमध्ये येत आहे। हा पक्षाचा कार्यक्रम जरी नसला तरी संविधान संमेलन असं कार्यक्रमाचं नाव आहे। लोकसभा निवडणुकीत आपण बघितलं काँग्रेस संविधानाला मुख्य मुद्दा बनवला होता, विधानसभा निवडणुकीत सुद्धा हाच मुद्दा प्रमुख मुद्दा म्हणून पुढे जाणार आहे का? मला माहीत नाही। मी तुम्हाला परत पुन्हा सांगतो, सामाजिक संघटनांनी राहुलजींना निमंत्रण दिलं, राहुलजींनी ते निमंत्रण स्वीकारलं आणि त्यांनी वेळ दिला आणि वेळ दिला म्हणून कार्यक्रम होतोय। आता तो पुढचा आमचा जाहीरनामा प्रकाशित झाल्यावर तुम्हाला कळेल। रोज भाजपा अफवा पसरवत आहे, त्याच्यावर आम्हाला बोलायचं नाही। माझा प्रश्न अनिल है कि आपने बोला कि चर्चा सत्र है, चर्चा सत्र में कोई चर्चा सत्र जो 3-4 विषय राहुल गांधी के साथ में और कोई इंटेलेक्चुअल सारे नहीं, पैनलिस्ट हम तय कर रहे हैं और हम हमेशा अच्छे जो विद्वान लोग होते हैं इस विषय के वो पैनलिस्ट रहते हैं और पिछले कार्यक्रमों में भी अच्छे पैनलिस्ट रहे हैं हमारे, इसमें भी रहेंगे। अभी वो नाम फाइनल नहीं किए। बिजू आचार संहिता लगी है, वहाँ पे भाषण भी होंगे, तो इस बात की खबरदारी रहेगी? हमने पहले ही बोल दिया कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो, ये हम लोग जिम्मेदारी लेंगे, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक कार्यक्रम है, परमिशन लेकर ही काम करने कार्यक्रम होने जा रहा है, बिना परमिशन से नहीं हो रहा है।
केवल ये कार्यक्रम का स्वरूप वोट मांगने के लिए पार्टी बेस पर नहीं है, ये सामाजिक संगठन का संविधान सम्मेलन नाम से कार्यक्रम है। कितने बजे कार्यक्रम? 11 बजे शुरू होगा और राहुल जी वहाँ रहेंगे 2 बजे तक। 2 बजे से 2 बजे के बाद अभी डिटेल मिनट टू मिनट कार्यक्रम आने का है, पर एक टेंटेटिव 2 बजे वो मुंबई के लिए रवाना होगा। तो रश्मी शुक्लाला हटवण्याची मागणी काँग्रेस करत आहे, मात्र अजितदादा बोलले की त्या निर्दोष आहे आणि त्यांना त्याचमुळे त्या ठिकाणी पोस्टिंग देण्यात. बरोबर आहे ना, आता ज्याची खावी भाकरी त्याची करावी चाकरी. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.